अभी दिल्ली में जीपीएस स्पूफिंग हुई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसकी वजह से मैसिव डिसरप्शन देखा गया थ्रू आउट एयरपोर्ट। अब ये जीपीएस स्पूफिंग होता क्या है, जैमिंग से ये कैसे डिफरेंट है, फंक्शन कैसे करता है और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसके बारे में क्या डेटा प्रोवाइड करता है, वन बाय वन सारी चीजों को समझो। तो जैसे रोड पर ट्रैफिक होती है, वैसे ही एक ट्रैफिक एयर में भी एग्जिस्ट करती है, जिसे आप एयर ट्रैफिक कह देते हैं। कोई एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ ना टकराए तो उसको बचाने के लिए सैटेलाइट्स लगी होती हैं, जैसे जीपीएस सैटेलाइट, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। इंडिया का भी एक वर्जन है IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट करते हैं अलोंग विद एटीसी, और एटीसी कोऑर्डिनेट करता है एयरक्राफ्ट के साथ। जो पायलट बैठे होते हैं उनकी स्क्रीन के ऊपर तो रेडिएशन ही दिखती है, रेडार ही अवेलेबल होते हैं, उसी से उनको डाटा रिट्रीव होता है। अब जीपीएस स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ से टेक ऑफ करता है, जो डेस्टिनेशन थी वो इस पोजीशन पर थी, और ये पहुंच जाता है इस पोजीशन के ऊपर। अब जरूरी नहीं है इस पोजीशन पर कोई रनवे होगा, क्योंकि पायलट्स को रनवे नहीं दिखाई देता है, और रेडार की हेल्प से, डेटा के माध्यम से एनालाइज करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे रनवे होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि डेस्टिनेशन से मिसगाइड हो जाता है एयरक्राफ्ट। इसे ही कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग, यानी कि जो डेटा पायलट्स को कॉकपिट में बैठ के रिसीव हुआ था वो ऑथेंटिक लग रहा था, जबकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी तरह से फेक थी, मैनिपुलेटेड थी। इसे ही कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग, यानी कि डेटा ऑथेंटिक लगा, और जब गलत डेटा आता है तो उसकी वजह से पायलट गलत पोजीशन, ऑल्टीट्यूड, टाइम और स्पीड को डिटेक्ट कर देते हैं, और इस मिसकैलकुलेशन की वजह से या तो एयरक्राफ्ट ब्लाइंड तरीके से फ्लाइट करेगा और उसके बाद जाके क्रैश कर जाता है, और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। पर जो जीपीएस जैमिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जीपीएस स्पूफिंग में फेक डेटा था और ऐसे लगा जैसे ऑथेंटिक यूजर से आया, पर जैमिंग के केस में एरर आ जाता है, या तो जीपीएस सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस सेम ही देखने को मिलते हैं जैसे जीपीएस स्पूफिंग में थे। दोनों ही साइबर अटैक्स की फॉर्म है। और जो जैमिंग के केस हैं वो कैलिनग्रेड रीजन, जो रशिया का है, यहाँ पर भी देखे गए हैं। इनका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है तो बोल, इससे ये बहुत बार यहाँ पर जैमिंग करते हैं। यूरोपियन जो फ्लाइट्स आती हैं उनकी बार बार ये कंप्लेंट आई थी कि जैसे ही बाल्टिक सी वाले एरिया से क्रॉसिंग होती है तो उनके जो जीपीएस सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, या तो वहां पर एरर आ जाता है। बहुत सी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स हैं, जैसे ब्लैक सी, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, और जहां जहां पर भी मिलिट्री एक्शन होते हैं वहां पर जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग के केसेस देखने को मिल जाते हैं। इवन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक डेटा भी दे रखा है कि अराउंड 4.3 लाख केसेस इनके देखे जा चुके हैं, जहां जहां पर भी ये सारी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है।